तो हजरत जी मौलाना साहब दामद बरकातहुम, इस वक्त में अगर आप उनका बयान सुने तो वो पूरा फोकस और पूरा इस पर है कि कुर्बानियां सहाबा वाली जिंदा हो जाए, सब कुछ दीन पर निछावर करना जज्बा पैदा हो। और दावत जो है मक्की जिंदगी से जब मदीना में पहुंचे तो दावत और जिहाद का मतलब ये कि जो कुफ्र की तरफ से रिकॉर्ड डाली जाए उसको साफ कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। जिहाद का माना जान देने का जज्बा, इस्लाम के लिए मर मिटने का जज्बा। आप देखिए मलेशिया में से जमातें आ रही है मुसलसल, अभी परसों भी आई है एक, और वो हजरत जी दामद बरकातहुम के हकामात पर यहां उतरते हैं, खुद अपना रूट बनाते हैं, यहां के मरकज को नहीं कहते और खुद अपने तौर पर काम करते हैं। इसलिए कि यहां जो है हमारा मरकज, बाजार तो ये कहते हैं मौलाना साहब के ताबे हैं, ताबे होने का मतलब क्या है? देखिए अमीर अपनी जबान से नहीं कहेगा, वो देखेगा इनके अंदर इतनी इस्तेदाद है कि खुद अमल करते हैं। अब इन्हें चाहिए हमारे डीसबरी के शब्बीर दाजी को या हाजी बोस्तान साहब और दोस्तों को कि फहीम समझदार लोग भेजें बारी बारी, जो गौर से हजरत जी की बातें भी सुने, हर मजलिस में शरीक हों और इसको समझें कि हजरत चाहते क्या है। इसलिए कि नहज अल्लाह ताला हर दौर में जो जिम्मेदार होगा उस पर खोलेंगे, हर एक पर नहीं खुलेगा, और जो नहीं समझेगा खुद महरूम रहेगा। अब देखिए अफ्रीकी ममालिक पूरे समझ गए हैं। अब ये सोमालिया में जोड़ था तो वहां पर भी रायवंत के कुछ शरीर लोग पहुंच गए थे। अब तो इनका काम यही रह गया। जहां महाराष्ट्र हमारा है तो नंदरबार एक बड़ा स्टेशन है, यानी शुरू में जब हम जाते हैं गुजरात से तो वहां बड़ा इज्तिमा था। अब ये सूरत के बनिए पहुंच गए, पुलिस को ये किया कि भाई ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, इनके खिलाफ शिकायत, इनको गिरफ्तार करो। ये है पुलिस जब आई तो पुलिस को उन्होंने दावत दी कि भाई हम ये चाहते हैं इंसान अच्छा बने, अपने मालिक का भी वफादार हो, लोगों के लिए भी सबका। तो बड़ा मुतासिर हुआ कि हमें तो ये कहा गया था। तो ये हरकतें इनकी हर जगह है। अफगानिस्तान की बात है, 4 दिन पहले की बात है, कंधार में इज्तिमा था कि इसलिए कि रायवन के पड़े हुए बहुत है वहां पर, और रायवन का अच्छा कुछ उलमा पर अच्छे गिरफ्त है। तो उन्होंने एक इज्तिमा बड़ा किया, हजार लाखों का पिंडाल बनाया, ये किया वो किया। किसी समझदार आदमी ने, जिसको पता था कि ये किस तरफ जा रहे हैं, उसने काजी की अदालत में नालिश कर दी कि भाई ये लोग जो है ये अमीर के खिलाफ है। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान क्या है कि अमीर जो कहे, अल्लाह रसूल और उलुल अम्र, ये तो कहते हैं नहीं, ये अमीर जो होगा इनके ताबे होगा। इन्होंने एक नया मजहब निकाला है कि शूरा बिला अमीर। फौरन उन्होंने हुक्म दिया कि सारे पंडाल को गिरा दिया जाए, उनको डांट डपट करके बंद किया और ऑर्डर निकाला कि आइंदा जो निजामुद्दीन के वास्ते से आएगा वही अफगानिस्तान में कदम रख सकेगा, काम कर सकेगा, वरना उसे अंदर जाना पड़ेगा। और ये एक पूरे मुल्क में कोई रायवन क्या, अब हमारे कई दोस्त जो है रावण के, हाजी साहब हमारे, मेरे भी सब जानते हैं कितना ताल्लुक रहा है, कितनी गुर्बत रही है, और क्या मैं बातें उनको साफ साफ कर दिया करता था। लेकिन हमारा दोस्त ये है कि बस ठीक है, शुरू में कहा होगा अब्दुल्ला साहब ने कि यहाँ पर एक बल्ब भी हमारे किचन में निजामुद्दीन के पूछे बगैर, लेकिन बाद में क्या हुआ, भाई दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हाजी साहब का जो फल अभी रायगढ़ में देख लो जाकर क्या हो रहा है। पूरे मुल्क में इस तरह सिस्टम चल रहा है कि हर 16 मस्जिदों पर एक शब जुमा होता है, यानी हाजी साहब के दौर में जितना हो रहा था उससे 5 गुना ज्यादा हो रहा है अभी। और वहां से जमातें मुल्कों की
अब पूरे साल की और 4 महीने की निकल रही हैं। अब ये इन्होंने फिर शरारत शुरू की, उन बनियों को बुलाकर फिर ये इनका तो अभी यानी जो जितना बड़ा इज्तिमा होता था उससे 10% की जगह नहीं है अभी इनके पास, बनाई नहीं इन्होंने, उनको पता है कौन आएगा इनके पास, नफरत। तो ये इन्होंने शरारत हर मुल्क में शुरू की हुई है। अफ्रीका में, मशरिक बईद में, अभी अफगानिस्तान की खबर आई थी। तो अमीर को समझना, उसकी मंशा को मालूम करना ये हम पर फर्ज है। जिस तरह हुजूर की मंशा को सहाबा समझने के लिए बिल्कुल, और इस तरह पर अबू बकर की मंशा को समझने के लिए, हजरत उमर की मंशा को समझने के लिए, इसी पर सारा के अमीर क्या चाहता है, उसे मशवरा नहीं देना है, बल्कि उस पर अल्लाह ने जो खोला है, उसके दिल में जो डाला है, जो रुख तय कर रहा, तो उस रुख पर अगर डीस बरी नहीं चला तो यहां पर वो बरकत कभी नहीं आएंगी जो दावत की बरकत है। हाजी साहब हमारे कई दोस्त ऐसे हैं, जो अब्दुल हाफ साहब का भाई, उनका दरख्त का फल क्या है, कैसे खबीस लोग बैठे हुए हैं, और वो वहां भी हर जगह सिवाय इसके के हुक्काम को काबू करके रिश्वत देकर उनको मार पिटाई करवाना अंदर कर, उसके सिवा क्या कर रहे हैं। तो मार्च कर रहा था कि अभी हर मुल्क के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो दीन पर आने की कोशिश करें, और दीन नाम है हुजूर की जिंदगी का और आपके सहाबा खुसूसन अबू बकर उमर इनकी जिंदगी का, और उस पर हम आने के लिए तैयार नहीं। देखिए दुनिया में दावत के नाम से जो बात कही जा रही है, अगर से तकरीबन 70, 80, 90 साल हो गए हैं, लेकिन वो निजामुद्दीन एक वह जगह जहां पर सारा मामला और पूरा कंट्रोल अहले इल्म का रहा, ना रायवन में रहा, ना काकरेल में रहा, ना दुनिया के और मुल्कों में रहा। और वहां पर अल्लाह ताला ने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है, उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमेशा रहनुमाई की है। एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं जो असबियत पर बोलता हूं ना, ये इतनी खतरनाक चीज है कुफ्र के बाद। देखिए हिंदुस्तान में जो जबान आप बोलोगे, वो जबान आपको उस कल्चर, उस मजहब, उन अकीदों की तरफ लेकर जाएगी। मुसलमानों की जबान या तो अरबी थी, या इस पूरे खित्ते में फारसी बनी, या उर्दू। अगर ये इन जबान, अगर किसी इलाके का हिंदुस्तान के, यानी बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, यानी तकरीबन 50 जबानें हैं और 24-25 रियासतें हैं। तो हर जबान वाला उर्दू के मुकाबले में अगर अपनी जबान को सपोर्ट करेगा तो कुफ्र के साथ रिश्ता जोड़ेगा। सैयद सलेमान नदवी ने जब वो ढाका गए तो उन्होंने ये बात कही कि जब तक हमारा इक़्तिदार रहा शान और शौकत के साथ औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तक, तो बंगाली तो हिंदू लिखते देवनागरी में, जो संस्कृत से निकली है, जो हिंदू का पूरा मजहब की बुनियाद है, और मुसलमान लिखते थे फारसी में। तो ये जो ग्रुप अभी भी जो मुसल्लत है, अब सबको पता शेख मुजीबुर रहमान किसका आदमी था, किसने मुसल्लत किया, क्या है। अब इन्होंने इस तरह मौलाना सैयद सलमान नदवी की तौहीन की है कि उसके बाद जिंदगी पर मुस्कुरा नहीं कर सकते। यही हाल गुजराती का है कि जबान को गुजराती अगर वो जोड़ेंगे, उर्दू के मुकाबले पर आएंगे, तो मतलब ये है कि वो कुफ्री की तरफ जा रहे हैं। और किसी भी जबान वालों को, हिंदुस्तान की जितनी जबानें हैं, अगर अपनी औलाद को मुर्तद होने से बचाना है, हिंदू होने से बचाना है, को काफिर होने से बचाना है, तो ये करना पड़ेगा हमारी नस्लों को। तो मार्च कर रहा था कि हजरत जी जिस, तो खुदा करे कि हम जो दावत वाले, तबलीग वाले समझे जाते हैं, उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो, वो अपने
हजरत जी की मंशा को समझने की कोशिश करें। 20 बरस से ऐसे लोग जाएं फहीम किस्म के, जो हजरत के साथ चिपके रहें और समझें और आकर यहाँ पर चलाएं उसको। अभी तक इन बुज़दिलों का यह हाल है, इनको अभी तक ना हयात साहबा से दिलचस्पी है, ना मुंतखब अहादीस से है, ना मौलाना की बातें, नाम तक बहुत कम लेते हैं डर के मारे कि फला बनिया नाराज हो जाएगा। भाई अल्लाह का दीन का काम करना तो किसकी नाराज, अल्लाह की नाराजगी से डरो। हाँ, और जो लोग इनके मुकाबले पर हैं निजामुद्दीन के, सबको पता है करोड़ों रुपये इस पर खर्च हो रहे हैं वहां पर कि निजामुद्दीन का मरकज ना खुलने पाए, करोड़ों इस पर खर्च हो रहे हैं। और वहां जो सूरत हाल बनी हुई है, कई बार मैं कह चुका हूं उसके बारे में। तो लिहाजा ये जो मुनाफकत है और अंदर में रहकर दावत पर छुरी चलाना है और अपनी असबियत जहलियत पर चलना है, ये चीज अब अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह भी अफगानिस्तान का कंधार का सुनाया, मलेशिया का सुनाया, अफ्रीका का सुनाया, इस तरह हर जगह हो रहा दुनिया में, हर जगह, तुर्की से लेकर चेचनिया तक, पूरा अफ्रीका और पूरा यूरोप। अब यूरोप में भी लोग जो जमा, पहले तो ड्यूसबरी के हवाले किया था तुम, अब ड्यूसबरी में वो बात नहीं रही और अभी भी इन्हें संभलना पड़ेगा और इन्हें अपनी मर्जी वाला मशवरा, अपनी मर्जी वाले दीन से निकलना पड़ेगा, वरना ये अपने आप को खुद महरूम करेंगे। महरूम तो एक हद तक हो चुके हैं और ये तसलीस के चक्कर से निकले। काकरल कोई चीज नहीं है, रायमंड कोई चीज नहीं है, असल एक मरकज रहा है और एक ही रहेगा। और अगर इसमें इनके इसमें आए तो आप देखें किस किस्म के खबीस लोग वहां पर रायमंड में, कौन है इनके जानशीन, हाजी साहब के, या तो शो बिजनेस के लोग हैं, गाने बजाने वाले, या ये खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। और ये किसी आलिम को तो जमने नहीं दिया। हाँ, एक आदमी अपनी जलाता रहा और उसको बुत बनाकर पूजा करते रहे सारे, तो मर्ज कर रहा था ये नहीं चलेगा। अब तो जो है एक ही मरकज की बात चलेगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हजरत की बातों को समझें, मिजाज को समझें, क्या चाहते हैं इसको मालूम करके उस पर अमल करें। हमें इस्तेदाद नहीं, इसलिए हमें जबानी नहीं, अपनी जबान से नहीं कहेंगे, हमें समझना पड़ेगा और दीन के जो तकाजे हैं उसको भी समझना पड़ेगा। आज के दौर में जान देने के लिए, वो तो जान तो जाएगी, कुफ्र की तैयारियां ऐसी नहीं है, प्लानिंग हो चुके हैं, प्रोग्राम बन चुके हैं एक एक मुसलमान को साफ करने के, खत्म करने के, हर मुल्क में। वह जान तो ऐसी भी जानी है, लेकिन यह है कि ऐसी जान जो अल्लाह के लिए जाए और खुदा राजी हो और उस पर लोगों की हिदायत के फैसले करे, ऐसी जान इस तरह देना, अल्लाह करे ये बात हमारा समझ में आए।